सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 16 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं अब आइवर ने कैटागेट में सब लोगों को बता दिया होता है कि रैग्नार मर गया है, मगर लगार्था मानने को तैयार नहीं होती है कि रैग्नार एक्चुअल में मर गया है। लगार्था का ये कहना होता है कि आइवर ने खुद की आंखों से रैग्नार को मरते नहीं देखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि रैग्नार अभी भी जिंदा हो। मगर एस्ट्रिड कहती है कि अगर रैग्नार मर गया होगा तब तुम क्या करोगी। और लगार्था जवाब देती है कि अगर रैग्नार एक्चुअल में मर गया है तो वो रैग्नार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद के कंधों पर उठाएगी और कैटागेट के ऊपर रूल करेगी। लगार्था बताती है कि रैग्नार खुद तो कभी रूल करना पसंद नहीं करता था, मगर वो ये भी जानती है कि रैग्नार वैलहैला से उसे देख रहा है और वो रैग्नार को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलवुल्फ के ऊपर जाता है, जो कि किंग एग्बर्ट से बोलता है कि किंग एग्बर्ट ने आइवर को रिलीज करके अच्छा नहीं किया और रैग्नार के बेटे बदला लेने जरूर आएंगे, जिसकी वजह से हमें अपने डिफेंस की प्रिपरेशंस करनी होगी। किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि रैग्नार के बेटे किंग एला से अपना बदला लेंगे, मगर एथेलवुल्फ उन्हें समझाता है कि हम आइवर के ऊपर और स्पेशली वाइकिंग्स के ऊपर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर किंग एग्बर्ट मान जाते हैं और एथेलवुल्फ को डिफेंस की प्रिपरेशंस करने को बोल देते हैं, आर्मी को इकट्ठा करने को बोल देते हैं। एथेलवुल्फ बोलता है कि फिर किंग एग्बर्ट क्या करेंगे, और किंग एग्बर्ट जवाब देते हैं कि वो अपने ग्रैंड सन एल्फ्रेड को पढ़ाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उबे और सिगर्ड के ऊपर जाता है, जो कि बोल रहे होते हैं कि उन्हें एशलॉक का बदला तो लेना है, मगर फिलहाल के लिए उन्हें शांत रहना होगा और जब मौका मिले तब लगार्था की जान लेनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर के ऊपर जाता है, जो कि बोथ अपनी मदर और फादर की डेथ की वजह से रो रहा होता है। इसके बाद लगार्था कैटागेट के थ्रोन रूम में आती है और पूरी पब्लिक से बोलती है कि वो उन सब लोगों के ऊपर काफी अच्छी तरीके से रूल करेगी, एक अच्छी क्वीन बनेगी। फिर लगार्था बोलती है कि हम सबको कैटागेट के आसपास वॉल्स खड़ी करनी चाहिए और ज्यादा टावर्स कैटागेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाना चाहिए, क्योंकि अब कैटागेट नॉर्वे का सबसे बड़ा और रिचेस्ट ट्रेडिंग सेंटर है। यानी कि कैटागेट से बहुत लोग जलते होंगे और वो कैटागेट को हार्म करना चाहेंगे, जिस वजह से हमें कैटागेट को और ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहिए। कैटागेट के सारे लोग लगार्था की बात से एग्री करते हैं, लगार्था की वाहवाही करने लगते हैं कि तभी वहां पे रेंगते रेंगते आइवर आ जाता है और कहता है कि उसे जस्टिस चाहिए, उसे एशलॉक का रिवेंज लेना है, उसे लगार्था की जान लेनी है, जिस वजह से वो लगार्था को फाइट के लिए चैलेंज करता है। मगर लगार्था रिफ्यूज कर देती है और बोलती है कि वो आइवर को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, और आइवर कहता है कि वो लगार्था को एक दिन जान से मार के रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न और उसके साथियों के ऊपर जाता है, जिन्हें कि ऐसा लग रहा होता है कि अब वो लोग खो गए हैं, मेडिटेरियन सी के पास नहीं है। मगर बियॉर्न को विश्वास होता है कि वो लोग मेडिटेरियन सी के करीब पहुंच रहे हैं और वो जल्दी ही स्पेन आने वाले हैं। इसके बाद हमें फ्लॉकी दिखाया जाता है, जो कि अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ क्यों है, उसका पर्पस क्या है। और हेल्गा उसे बताती है कि जब वो बीमार थी तब उसने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सोचा और उसे मालूम चला कि उसे अपनी लाइफ से एक बच्चा चाहिए, मगर फ्लॉकी मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी अपनी बेटी की मौत से उभर नहीं पाया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हेरल्ड और हेल्पडन के ऊपर जाता है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि जब भगवान उन्हें इशारा देंगे तब वो लॉथब्रुक फैमिली को, यानी कि रैग्नार की फैमिली को ओवरकम करके पूरे नॉर्वे के एंड सारे वाइकिंग्स के राजा बन जाएंगे। इसके बाद सीन एस्ट्रिड के ऊपर जाता है, जो कि लगार्था से कहती है कि अगर अब रैग्नार के बेटे वापस से लगार्था को मारने की कोशिश करने आएंगे तब वो लगार्था को बचाएगी और उन्हें रोकेगी। लगार्था एस्ट्रिड का थैंक यू करती है, मगर बोलती है कि अगर रैग्नार के बेटे लगार्था को मारना चाहेंगे तो कोई भी नहीं है जो कि उन्हें रोक सकेगा। इसके बाद सीन बियॉर्न और उसके साथी वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, और जैसा कि बियॉर्न ने सोचा होता है वैसे ही ये लोग अब स्पेन के करीब आ चुके होते हैं। और रोलो ने बताता है कि स्पेन के अंदर मुस्लिम रहते हैं जो कि एक अल्लाह नाम के गॉड को वर्शिप करते हैं। इसके बाद सीन आइवर के ऊपर जाता है, जो कि कुछ बना रहा होता है, मोस्ट प्रोबेबली कोई तलवार वगैरह बना रहा होता है लगार्था को जान से मारने के लिए। इसके बाद ऊबे मर्गरेट के पास आता है और उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुमने जो धोखा मुझे दिया है वो इतना कुछ बड़ा नहीं है, मुझे इससे ज्यादा बड़े बड़े धोखे मिल चुके हैं। मर्गरेट उसे माफ करने के लिए ऊबे को थैंक यू बोलती है, और ऊबे मर्गरेट से पूछता है कि क्या वो आगे जाके मर्गरेट से फिर कभी मिलने आ सकता है, और मर्गरेट मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कैटागेट के आसपास दीवारें बन रही होती हैं और कैटागेट का डिफेंस स्ट्रांग हो रहा होता है और लगार्था खुद इस पूरे डेवलपमेंट को गाइड कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्पेन की तरफ जाता है, जहाँ के लोग अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे वाइकिंग्स आ जाते हैं और सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, सबको जान से मारने
मारने लग जाते हैं और रोलो वापस से एक वाइकिंग वाली हरकतें करके काफी ज्यादा खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि फ्लॉकी नवाज को सुन के क्यूरियस हो जाता है और वो मस्जिद की तरफ जाने लगता है। सीन शिफ्ट होके हेरल्ड के ऊपर जाता है जो कि एक लड़की के फादर और मदर दोनों को जान से मार देता है। फिर लड़की वहां से भाग जाती है और ये सब हेल्गा देख लेती है, जिसकी वजह से वो उस लड़की के पीछे जाने लगती है, क्योंकि अब जब उस लड़की के पेरेंट्स मर चुके हैं तब वो लड़की अनाथ हो गई है और हेल्गा उस लड़की को अडॉप्ट करना चाह रही है। मगर वो लड़की मस्जिद के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद होने के कारण हेल्गा अंदर नहीं जा पा रही होती। इसके बाद फ्लॉकी उसी मस्जिद के दूसरे दरवाजे की तरफ आता है जो कि ऑल्सो बंद होता है, पर फ्लॉकी अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोल के मस्जिद के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ के सारे लोग बिना किसी मूर्ति के आपस में ही प्रेयर कर रहे होते हैं अपने गॉड अल्लाह से। क्योंकि आज तक फ्लॉकी ने जितने भी गॉड्स को देखा है, चाहे वो ओडिन हो गए या फिर जीसस क्राइस्ट, उन सभी की मूर्ति है मगर इसकी नहीं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो जाता है। फ्लॉकी वहाँ की चीजें देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे हेरल्ड और हेल्फडन आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जिसके पास रैग्नार की आत्मा आती है और वो समझ जाती है कि रैग्नार वैल्हैला में है और वो रैग्नार से बोलती है कि रैग्नार वैल्हैला को एंजॉय करे मगर उसके बारे में ना भूले, उसके साथ हमेशा रहे। इसके बाद सीन हेल्गा पे जाता है, जिसके पास बियॉर्न, हेवित्सर्क, रोलो और उसके साथ ही वाइकिंग्स आते हैं और फिर रोलो उस मस्जिद का दरवाजा तोड़ देता है, जिसकी वजह से सब लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर उन सबको एक वॉरियर दिखता है जिसे कि बियॉर्न काफी आसानी से हरा देता है और फिर वो सब वापस से आगे बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होके फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जिससे कि हेरल्ड और हेल्फडन पूछते हैं कि ये क्या जगह है और फ्लॉकी उन्हें बताता है कि ये इनका पवित्र स्थान है, ये मस्जिद है। हेल्फडन को वहां अल्लाह अकबर की आवाजें अच्छी नहीं लग रही होती है, जिसकी वजह से वो एक मुस्लिम को जान से मार डालता है, मगर फ्लॉकी उसे बाकी के मुस्लिम्स को मारने से रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें बाकियों को मारना है तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। तुम इन मुस्लिम्स को बस यहाँ मस्जिद में नहीं मार सकते, बाकी कहीं पे भी मार दो मगर मस्जिद में मत मारो। यानी कि यहाँ पे फ्लॉकी का कैरेक्टर एथेल्स्टन की वजह से डेवलप हुआ है, वो एथेल्स्टन वाली मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करना चाहता। फिर हेरल्ड फ्लॉकी की बात मान जाता है और अपने भाई हेल्फडन और अपने बाकी के साथियों को रोकते हुए वहां से चलने को बोलता है। इसके बाद हमें हेल्गा दिखाई जाती है जो कि उस अनाथ लड़की को ढूंढ रही होती है और वो अनाथ लड़की डर के भाग रही होती है। इसके बाद वहां हेवित्सर के ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है। फॉर्चुनेटली रोलो और बियॉर्न उसे बचा लेते हैं मगर आगे से केयरफुल रहने को कहते हैं। फिर वो लोग एक रूम के पास पहुंचते हैं जिसके बाहर एक आदमी की डेड बॉडी होती है, जिसके हाथों में उस रूम की चाबी होती है। वो दरवाजे को खोल के रूम के अंदर चले जाते हैं और रूम के अंदर उन्हें काफी सारी लड़कियां देखने को मिलती है, जिन्हें देखने के बाद वो सब उन सारी लड़कियों को पकड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हेल्गा उस अनाथ लड़की को ढूंढ लेती है और उससे बोलने लगती है कि अब वो लड़की सेफ है। इसके बाद हेरल्ड, हेल्फडन और उनके सारे साथी वाइकिंग्स उस रूम में आ जाते हैं और फिर वहां की सारी लड़कियों को एज स्लेव बना के वहां से ले जाने लगते हैं। हेल्गा भी उस अनाथ लड़की को लेके अपने साथ जा रही होती है। फ्लॉकी उससे पूछता है कि तुम आखिर इस लड़की को लेके कहाँ जा रही हो और हेल्गा उसे बताती है कि वो इस लड़की को अडॉप्ट कर रही है। वो बताती है कि अगर उनकी बेटी अभी जिंदा होती तो इसी लड़की की एज की होती और उसे अब बस कोई बच्चा चाहिए। फ्लॉकी हेल्गा को समझाने की कोशिश करता है कि हम इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकते, मगर हेल्गा नहीं मानती और उस लड़की को अपने साथ ले ही जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जो कि डोंगी बाबा के पास आके उससे पूछती है कि क्या रैग्नार के बेटे, क्या आइवर उसे जान से मार डालेगा, और डोंगी बाबा जवाब देते हैं कि हाँ, रैग्नार के बेटे लगार्था की जान जरूर लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न, हेवित्सर्क, हेरल्ड, हेल्फडन और रोलो के ऊपर जाता है जो कि फाइनली मेडिटेरियन सी के पास आ चुके होते हैं और ये पहली बार है कि कोई वाइकिंग इतना दूर आया है। इवन रैग्नार ने कभी इतनी दूर तक आने का सोचा तक नहीं था। इसके बाद बियॉर्न और हेवित्सर्क को वहां बहुत सारे कौवे दिखने लगते हैं और फिर उन्हें रैग्नार की आवाज आती है जो कि बोल रही होती है कि रैग्नार के बेटे कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें मालूम चलेगा रैग्नार को कितना ज्यादा तड़पाया गया है। इसके बाद सीन कैटेगट की तरफ जाता है जहां ऑल्सो बहुत सारे कौवे मंडरा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहां पर वही एक आंख वाला बंदा आ जाता है। वो बंदा पहले आइवर के पास जाके आइवर को बताता है कि रैग्नार मर चुका है, सांपों ने डस के उसे जान से मार डाला है। फिर वो ये बात जाके उबे और सिगर्ट को बताते हैं और अंततः वो ये बात जाके बियॉर्न और हेवित्सर्क को बताते हैं। और ये एक आंख वाला बंदा प्रोबेबली ओडिन है जो कि रैग्नार के बेटों को जाके ये सारी बातें बता रहा है। एपिसोड के एंड में हमें वो गड्ढा दिखाया जाता है जिसके अंदर डाल के रैग्नार को मारा गया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।